राधे राधे। सभी भक्तों को हमारा तरफ से सभी को राधे राधे। सभी लोग भागवत गीता रोज सुनिए और दूसरों को भी खूब शेयर करें। तो हम लोग कल बात कर रहे थे भागवत जी के बारे में। भागवत जी की कथा सुनने से क्या होता है हमने आपको कल बताए थे। और थोड़ा थोड़ा आपको आप लोगों को हम रोज़ सुनाएंगे, यूट्यूब पर रोज़ डालेंगे। आप लोग जितना हो सके उतना खूब सुनिए और दूसरों को खूब शेयर कीजिए। उससे क्या होगा आपको हम बताए थे, ऊपर एंट्री हो जाएगी, फलाने ने ढकाने ने एक चीज़ शेयर की, इनका कल्याण हो जाए। तो आप गलत काम करते हैं तो कैसे पुलिस लोग रिपोर्ट दर्ज करती है, मतलब पुलिस लिखती है ना कि आप फलाने गलत काम किया है। उसी प्रकार आप अच्छे कर्म करेंगे तो भगवान लिखता है आपका। आप जब ईश्वर के लिए काम करेंगे तो भगवान आपके लिए कर्म करेंगे, आपके लिए काम करेंगे। ये शास्त्रों में बात लिखी हुई सत्य बातें हैं, लेकिन कोई इसे विश्वास नहीं करता है। नहीं करे तो नहीं करे, हमारा क्या है। हमारा काम है कहने का, हमें जितना ज्ञान है हम आप लोग को कहते हैं। बाकी आप लोग की मर्जी करेंगे तो आपको, अर्थात खाना खाएंगे तो आपका पेट भरेगा, हमारा तो भरेगा नहीं, कि हमारा पेट ऑलरेडी भरा हुआ है, पहले से भरा हुआ है। तो यदि आप भोजन करते हैं तो आपका पेट भरेगा। उसी प्रकार आप भागवत को पढ़ें तो आपको ज्ञान मिलेगा। और ज्ञान को कभी भी छुपा के रखा नहीं जा सकता। ज्ञान को हमेशा बांटना चाहिए। बांटने से ज्ञान कभी कम नहीं होता है और बढ़ता है। सभी लोग मंदिर में जाते हैं तो दोनों हाथ उठा के सब बोलते हैं राधे राधे। क्यों बोलते मालूम है? इसलिए बोलते हैं कि हे प्रभु, मैं अपने आप को आपके पास, अर्थात आपके चरण में जो है समर्पित करता हूँ। जैसा भी हूँ, पापी हूँ, कैसा भी हूँ, मतलब पापी इंसान हूँ, मैं अपने आप को आपके पास नतमस्तक करता हूँ। जैसा भी हूँ मैं आपका हूँ, मैं पूरी तरह से आपको समर्पित कर रहा हूँ। इस तरह भगवान जी के सामने दोनों हाथ उठा के अपने आप को समर्पण करना चाहिए। तो भागवत जी की कथा जो है सुखदेव जी सुनाए थे किसको? राजा परीक्षित को। तो एक बार क्या हुआ, नारद जी थे। नारद जी ने सारे तीर्थ स्थान घूमे, पूरे तीर्थ का भ्रमण कर डाले पूरे, लेकिन उनको शांति कहीं भी नहीं मिली। जैसे कि हम लोग हैं ए मंदिर ओ मंदिर, ए मंदिर ओ मंदिर जाते हैं किसी लिए? मन में शांति के लिए, है कि नहीं? तो किसी को शांति मिलती, किसी को नहीं मिलती। ठीक उसी प्रकार नारद जी भी थे। अच्छा एक बात और है, क्या आपको मालूम है नारद जी कौन है? नारद जी ब्रह्मा के पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। और आप लोग देखेंगे नारद जी दो हमेशा एक जगह पे नहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको श्राप मिला था। श्राप कौन दिया था? उनके पिता ने, नारद के पिता ने ही उनको श्राप दिया था, ब्रह्मा जी ने, कि तुम एक जगह पे नहीं रह सकते हो। अब क्यों दिया था ये भी सुन लीजिए। श्राप इसलिए दिया था क्योंकि नारद जी को बोले थे ब्रह्मा जी कि आप विवाह कर लो, तो घर गृहस्थी बसाओ। तो उन्होंने सीधा ना बोल दिया, सीधा हाथ उठा लिया, मुझे फंसता नहीं है। आजकल के लड़के लड़कियों बोलेंगे तुरंत तैयार रहते हैं, हाँ मैं करूँगी। मतलब उन्हें इच्छा होती है हाँ शादी हो जाए, अच्छी बात है। लेकिन नारद जी भगवान ऐसे हैं कि उन्होंने तुरंत ना बोल दिया। अब ना बोल दिया तो फिर ब्रह्मा जी का दिमाग खराब हो गया, उनका मूड ऑफ हो गया। बोले कि ऐसा क्यों बोल रहा है? हम तुम्हारे पिता हैं, तुमको हमारी बात माननी चाहिए। तो नारद जी बोलते हैं कि पिताजी मुझे इस चक्कर में, मुझे सांसारिक चक्कर में मुझे नहीं पड़ना है। मेरा ये इच्छा है ना, मैं भजन कीर्तन हमेशा गाऊँ और भगवान का नाम हमेशा मैं लूँ, यही मेरी इच्छा है। बाकी शादी विवाह के बंधन में मुझे आप मत डालिए। तो नारद भगवान को ब्रह्मा जी जब श्राप दे दिए, बोले ठीक है तुम्हारी बात नहीं मानते हो तो हम तुम्हें श्राप देते हैं। और श्राप क्या दे दिया उन्होंने कि तुम एक जगह स्थिर कहीं भी कभी भी नहीं रह सकते हो, समझे? तो भक्तों इस तरह ब्रह्मा जी ने उनको श्राप दिया। तो इसलिए देखो कभी भी नारद जी इस जगह पर कभी नहीं रहते हैं, कभी भी रुकते ही नहीं, हमेशा घूमते रहते हैं।
तो नारद जी ने भी ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया, अर्थात नारद जी ने अपने पिताजी ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया। अब श्राप क्या दिया सुनिए। ब्रह्मा जी को श्राप देते हुए उन्होंने बोला, जाओ पिताजी, आज आपकी कोई भी पूजा पाठ नहीं करेगा। सत्य बात है कि नहीं सत्य बात है? तो ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है। पिता ने श्राप दिया बेटे को और बेटे ने श्राप दिया पिता को, है कि नहीं? इसलिए ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है। आप देखे होंगे, हाँ, उनकी पूजा कहीं नहीं होती है। तो ऐसी बात है। तो नारद जी शायद भ्रमण करके आए, सब तीर्थ स्थान भ्रमण कर लिए, उनको कहीं भी शांति नहीं मिली। तो लास्ट में वो नरक लोक में आए, अर्थात पृथ्वी पर आए। यहाँ पे आए तो उन्होंने यहाँ पे जो है कथा सुनी। कौन सी कथा? भागवत जी की। जब भागवत की कथा सुनी ना, तब उनका मन शांत हुआ। तब उनके मन में शांति हुई कि हाँ, ये बात सत्य है, मैं इस कथा से प्रसन्न हो गया हूँ। मतलब उनका दिल खुश हो गया। जैसे हमें कोई चीज़ मिल जाए तो हमारे मन में शांति हो जाती है कि हाँ, मैंने मस्त खा लिया, जलेबी खाया, फाफड़ा खाया, समोसा खाया, इडली खाया, डोसा खाया, जो भी खाया। जब मतलब हमारे मन पसंद की जो चीज़ मिल जाती है, हम खा लेते हैं, तो हमारे मन में शांति हो जाती है। ठीक उसी प्रकार नारद जी जब भागवत सुने, तब उनको भी शांति मिल गई। तो भागवत में इस तरह की बातें बताई गई हैं, भगवान ने ऐसे रचना की है कि यदि मनुष्य उसको रोज़ पढ़े, सिर्फ एक पेज उसको रोज़ पढ़े, देखिए उसकी सद्गत होगी और उसके दिमाग अपने आप ही बदल जाएंगे। किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आजकल घरों में खूब झगड़े हो रहे हैं, सास का बहू का, बाप का बेटे से, भाई का, आस पड़ोसी का। किस लिए? ज़मीन जायदाद, रुपया पैसा, इसी के लिए झगड़े हो रहे हैं। क्या ये ज़मीन जायदाद, रुपया पैसा आप ऊपर लेके जाओगे? कभी नहीं। आज तक माई का लाल कोई ऊपर लेके नहीं गया है, तो आप कहाँ से लेके जाएंगे? है कि नहीं? इसी तरह हम व्यर्थ की चिंता क्यों करें? जो है हमारे पास, जितना है हमें उतने में हमें सुखी रहना चाहिए, है कि नहीं? दूसरी बात, यदि कोई फालतू बात कर रहा है, उसको करने दो। आप वहाँ से हट जाइए, आप प्रभु का स्मरण कीजिए। ये हम नहीं कहते हैं कि आप काम धाम छोड़ दो, काम धाम छोड़ के सिर्फ पूजा पाठ करो ना, गलत है। पति पत्नी, बच्चे, माँ बाप, आपका काम धंधा, बिजनेस जो भी है, सब पर ध्यान देते हुए प्रभु का नाम लीजिए, प्रभु का स्मरण कीजिए, बस वही सबसे बड़ा कर्म है। अब आप बोलेंगे साधु संत लोग तो घर द्वार छोड़ के पूजा पाठ करते हैं। ऐसा है, यदि वो लोग 1 लाख बार भी अगर नाम लेते हैं भगवान का, कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो फ्री हैं, उनके पास कुछ काम नहीं है, सिर्फ नाम जप करना उनका काम है। और जो गृहस्थ आश्रम में है, उनको तो भाई सब चीज़ देखना है ना, पत्नी, बच्चे, माँ बाप, घर द्वार, खेती बाड़ी, जॉब, बिजनेस, जो भी उनका है, उन्हें सब देखना है। अच्छा, सब देखते हुए वो जो है प्रभु का नाम लेते हैं। अच्छा, दूसरी बात, ज्ञान सबको देना भी नहीं चाहिए। बोलेंगे महाराज जी क्या बात कर रहे हो आप, ज्ञान सबको क्यों नहीं देना चाहिए? देखिए, यदि किसी को भूख लगी है, आप उसे भोजन देंगे तो वो खाएगा, है ही नहीं? अब आपने उसको भोजन दिया, दूसरे को भोजन दिया, उसको भूख ही नहीं है, तो मतलब नहीं दे के भोजन ना। तो मतलब ज्ञान ऐसे लोग को देना चाहिए जो ज्ञान ले, जो ज्ञान का जो स्मरण करे, जो ज्ञान को बारे में सोचे समझे, उसे ज्ञान देना चाहिए। सभी को ज्ञान देना उचित नहीं है। आपको मैं छोटी सी बात बताते हैं, सुन लीजिए आप। आपके जीवन में हमेशा ये बात हमारी काम आएगी। एक बार एक चिड़िया थी और एक बंदर था। तो बरसात का टाइम था,
बरसात का टाइम था तो चिड़िया क्या करती, पहले से अपना घोंसला बनाने लगती है। वो घोंसला बना के अपने घोंसले में मस्त बैठी थी, बरसात का आनंद ले रही थी। जैसे आप लोग हो, बरसात होती रहती है तो बस पकौड़े चाय पीते हो, बरसात का आनंद लेते हो। मतलब पकौड़े खाते हो, चाय पीते हो, कॉफ़ी जो भी पीते हो, और बरसात का आनंद लेते रहते हो, मस्त लेते हो, वाह मस्त बारिश हो रही है, वाह कितना आनंद आ रहा है। इसी प्रकार चिड़िया भी अपने घोंसले में बैठ के मस्त आनंद ले रही थी अपने बच्चों के साथ में। उस घोंसले में उसके बच्चे भी थे। तो बंदर उससे बड़ा था, तो बंदर को वो क्या बोलती है चिड़िया, क्यों रे बंदर, तू मेरे से भी बड़ा है, तू मेरे से भी बड़ा है, तू क्यों नहीं घोंसला बनाता, अपने लिए घर क्यों नहीं बना लेता। मैं छोटी सी चिड़िया हूँ, इतनी छोटी सी चिड़िया हूँ, मैं तो इतनी सी छोटी चिड़िया हूँ, मैं मेरे लिए घोंसला बना के रहती हूँ, तू क्यों नहीं बना के रहता है। हाँ, तुम मेरे से बड़ा, तुझे अच्छा घर बना के रहना चाहिए। तू इस बरसात में ऐसे करके बैठा हो, ठंड लग रही हो, ऐसे करके बैठा है। तो बंदर का दिमाग खराब हो गया। बंदर बोला, अच्छा तू मुझे उपदेश दे रही है, मुझे ज्ञान बांट रही है, बहुत तो ज्ञान बांटती है, रुक अभी तुझे बच्चा खाता मजा आया। और उसका घोंसला उछाड़ के फेंक दिया नीचे। अब बेचारी छुटिया क्या करे, पछताई इसको ऐसे लोग को ज्ञान देके। इसी प्रकार हम भी आप लोग को बोलते हैं, मूर्ख लोग को ज्ञान मत दिया करो। मूर्खों का काम ही क्या है, ऊट पटांग की बातें करना। मतलब वो यदि आप अच्छे कर्म करेंगे तो भी बुरा करेंगे, और बुरे कर्म करेंगे तो भी बुरा कहेंगे। क्यों, अरे ऐसा हो गया, ऐसा कर, अरे ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। कहने वाले बहुत सारे हैं, कहेंगे। आप अपने खाली कर्म करो। दूसरी बात आपको पता है कि ज्ञान सबको देना अच्छा नहीं है। जो ज्ञान के लायक है उसको ही ज्ञान दिया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल आपको हम और बताते हैं। जैसे कि नीम की पत्ती है, नीम का झाड़ देखे होंगे आप लोग, नीम की पत्ती। तो नीम की पत्ती तीखी होती है, जैसे आप उसको चबाएंगे तो तीखी होती है। यदि हम उसके ऊपर शक्कर का लेप लगा देवे या गुड़ का लेप लगा देवे तो क्या मीठा हो जाएगा वो, बोलिए आप लोग। चलो मान लिया हमने माना मीठा हो जाएगा, तो कुछ समय के लिए, उसके बाद फिर ऐसे हो जाएगा, है कि नहीं। ठीक इसी पर बबुल का पेड़ है। अब बबुल का पेड़ में यदि आम लटका देंगे तो क्या वो फरेगा, अर्थात उसमें आएंगे, कैरी उसमें आएगी, नहीं आएगी ना। तो जो चीज़ जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। ये ईश्वर के खिलाफ है। यदि हम ज़बरदस्ती करेंगे तो ईश्वर के खिलाफ हो जाएगा। जैसे कि चिड़िया ज़बरदस्ती की उसको सुधारने के लिए बंदर ने क्या किया, आप लोग सुन लिए। बंदर ने क्या कर दिया, बेचारी चिड़िया का घर फेंक दिया, तोड़ ताड़ के घोंसला। तो ऐसे बहुत सारे बंदर हैं इस मृत्यु लोक में, नरक लोक में बहुत सारे बंदर हैं, जिसको आप ज्ञान देंगे तो उल्टा वो आपको ही ज्ञान दे देंगे, बड़ा पंडित बनता है, बड़ा महाराज बनता है ना। तो ऐसे लोग जब ऐसी बातें करें ना, उनको कुछ बोलो नहीं, वहाँ से धीरे से हट जाओ, तो उनको क्या लगेगा, हाँ अपन अच्छा काम किया, देखा, ऐसा बोलते हो लोग। मतलब उनको अपने आप ये हो जाएगा कि क्या मेरा उखाड़ पाएगा, हमने उसको ऐसा ज्ञान दिया कि यहाँ से चले गया। तो सही बात है, ऐसे लोगों से दूर ही हो रहो तो ही अच्छा है। जिसको ज्ञान लेना रहेगा आपको 10 बार फ़ोन करेगा, 10 बार आपको पूछेगा, क्वेश्चन करेगा कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। जिसको इच्छा होती है वो पूछता, सब लोग नहीं पूछते। जैसे कि यदि मुझे भोजन की इच्छा है तो मैं बार-बार जाके भंडारी से पूछूँगा, भंडारी जी क्या बना है, भाजी है, दाल है, चावल है और क्या बन रहा है, हाँ खुशबू तो मस्त आ रही है, भंडारी जी क्या बना है। तो हम 10 बार पूछेंगे, क्यों, क्योंकि हमें भूख लगी है कि नहीं। इसी प्रकार जिसको ज्ञान प्राप्त करना रहता है वो ज्ञानी व्यक्ति के पास समय निकाल कर जाता है, पूछता है उसको कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, यहाँ कब उपवास किया जाए, कौन सा उपवास करना श्रेष्ठ है, क्या क्या, मतलब तमाम प्रश्न रहेंगे उनके पास। जिसको इच्छा रही उसकी बात कर रहे हैं,
बंदरों लोग जो बंदर जैसे उनकी उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं। उनको तो ज्ञान देना भी मूर्खता ही है कि नहीं? तो ऐसे-ऐसे लोग धरती पर हैं हमारे। तो आप लोग से विनती है जितना हो सके उतना शेयर करते रहिए हमेशा। हम आपको रोज़ 15 मिनट 10 मिनट का वीडियो बना के आपको रोज़ हम यूट्यूब पर डालेंगे, हमारे यूट्यूब पर डालेंगे। आप हमारे यूट्यूब के ज़रिए रोज़ हमेशा हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। जो भी पूछना हो आप पूछ लीजिए हमसे आप। देखिए भागवत जो आप लोग रोज़ पढ़िए, 1 पन्ना रोज़, ज़्यादा नहीं 1 पेज रोज़ पढ़िए, ज़्यादा नहीं सिर्फ 1 पेज। दूसरी बात, भागवत को घर में रखने से हमेशा अपना घर, आपका घर सकारात्मक रहता है। कभी भी नेगेटिव ऊर्जा नहीं आती वहाँ पर। यदि आप उसको रोज़ पढ़ेंगे पढ़ना तो सोने पे सुहागा, अर्थात और अच्छी बात हो जाएगी वो, है कि नहीं? तो सबको राधे राधे, श्रीमन नारायण। कल मिलेंगे फिर, और हमारा चैनल जितना होता शेयर कीजिए। इससे आपकी अच्छे के लिए हम बोल रहे हैं। ठीक है? राधे राधे।